जमाई जी बोलिए। देखो सुचरिता, बिल्कुल हाँ। अभी हमारे बंधु कह रहे थे कि पहले भी यहाँ नमाज होती थी सड़कों में, लेकिन हिंदू निकल जाता था पास से। तो ये जो आपने प्रश्न किया था और बात उठाई थी कि उस समय मुस्लिम तुष्टिकरण परेशानी तब भी होती थी जब आप सड़क रोक करके आप नमाज करेंगे तो जो वहाँ से निकलने वाला, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, सबको परेशानी होती थी। तब भी थानों में लोग जाते थे और शिकायत करते थे, लेकिन कोई भी उसका असर नहीं होता था और ये जबरदस्ती वहाँ पर करते थे। अब चूंकि लोग उसका विरोध करना शुरू कर, उनकी सुनवाई हो रही है इसलिए विरोध करते हैं। पहले सुनवाई नहीं होती थी, विरोध नहीं करते थे। इनको दम भी इस बात का है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, केवल भारत नहीं भारत के बाहर भी है। इसलिए आपने देखा भारत में एक विवाद छिड़ा, दुनिया भर से आवाजें आनी शुरू हो गई। इनको इसी बात का दम है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम चाहे हवाई अड्डे में करें, चाहे हम रेलवे स्टेशन में करें, चाहे हम मॉल में करें, हम करेंगे। ये दिखाने की कोशिश कि हम कितने ताकतवर हैं। ऐसे देश में जो सामंजस्यता की बात करते हैं, ठीक है, शोएब जी जवाब देंगे। आप अपने घर में नमाज करिए ना, आप मस्जिद में जा करिए ना, आपका व्यक्तिगत विषय है ये, आपकी पूजा आपका व्यक्तिगत विषय है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए मॉल में समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि मॉल में वो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। चाहे किसी का भी आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान में करके और फोटो खींच के वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, इसका मतलब किसको क्या दर्शाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वो आप भी करते हैं, वो मैं भी तह तक जाना चाहिए, लेकिन उस प्रदेश की धर्म के आड़ में लेना जब हम दूसरे के धर्म पर हमला करने लगे उससे हमें बचना चाहिए। अब जब हम जानबूझकर, क्योंकि इस पूरे मामले की अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई भी पाठ या कोई भी नमाज इसलिए पढ़ी जाए कि हम दूसरे को चिढ़ाएं कि तुम कर रहे हो तो हम तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज में करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं है। ये कट्टरता है जी। सुचरिता जी, देखिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ से आपके समक्ष रखूंगा। मेरी गुजारिश होगी बस ये 2 पॉइंट मैं कह दूं, उसके बाद इंटरजेक्शन जो है कोई भी दे देंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक होती है नैतिक जिम्मेदारी और एक होता है क्रिमिनल अपराध, ठीक है ना, क्रिमिनल ऑफेंस। तो नैतिक तौर पर मैं मानता हूं कि जो नैतिकता की जहां तक बात होती है कि आप जिसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, अगर आपको कोई नमाज पढ़नी है, नमाज का वक्त हो गया है, तो आपको वहां के मैनेजमेंट से परमिशन लेना था और उनसे कहना था कि भाई मुझे कोई ऐसी स्थान प्रोवाइड करा दीजिए क्योंकि मेरे नमाज का वक्त हो गया है, मैं आप परमिशन मिल जाए तो ठीक है। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो आपको नहीं पढ़ना था, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस किस कोई कहे और उस पे कहे कि हम FIR दर्ज जिस तरीके से हुआ है, ये मैं मानने का तैयार नहीं हूं कि नमाज पढ़ना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन न किसी का पूजा पाठ करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप अपनी बात पूरी करिए फिर मैं बोलूंगी। आप अपनी बात आपकी पूरी हुई। नंबर 1। हाँ, नंबर 1 ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 कि जो विवाद शुरू होते हैं वो तभी होते हैं जब क्रिया की प्रतिक्रिया में आप एक राजनीतिक तौर पर एक यहाँ से साजिश रचते हैं और फिर आपको लगता है कि एक माइलेज मिलेगा। मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछ दिया था, नहीं क्रिया की प्रतिक्रिया कौन सी क्रिया हुई, उसी को पूरा कर रहा हूँ, मैंने एक सवाल शुरुआत में पूछ दिया था, एक पाशा फेंका था कि भाई ना इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ठीक, ना मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले ठीक। ये देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से और जो गांधी के नजरिए से चलेगा। उसके मेरे सवाल के बाद न तिवारी जी, न शिवम जी, न महाराज जी, किसी ने खुलकर ये नहीं कहा कि हाँ शोएब जमाई सही कह रहा है, न हिंदू राष्ट्र बनेगा न मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ये संविधान का राष्ट्र है और संविधान से चलेगा। आप बताइए क्यों नहीं कहते हैं? आपके मन में चोर है क्या? बोलिए तिवारी जी, मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, मैं आपका सवाल ले रही हूँ तिवारी जी। हाँ सुचरिता, बोलिए। आवाज चली गई। नहीं बोलिए सुचरिता। हाँ सुचरिता देखो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये देश जैसे अभी शोएब जमाई कह रहे थे, मैं तो बार बार कहता हूँ ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। लेकिन शरीयत से चलाने का काम कौन कर रहा है? बार बार शरीयत से चलाने वाले साइन कौन दे रहा है और कौन उन सारे साइन में चुप रहता है, ये अहम विषय है। हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र विषय नहीं है, विषय देश संविधान से चल रहा है। तो संविधान को चैलेंज कौन कर रहा है? ये लोग चैलेंज कर रहे हैं ना। अभी जो मैंने कहा उदयपुर में हुआ, ये संविधान को चैलेंज करने वाला विषय है ना।
उसके साथ खड़े। आप यानी सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि को दे दिया, इसके बाद भी बाबरी मस्जिद जब ये कह रहे हैं तो तब ये संविधान को चैलेंज होता है। हाँ। जब ज्ञान वापी पर कोर्ट में काम चल रहा है और ये उसको मस्जिद कहते हैं और शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, तब संविधान को चैलेंज होता है। तो संविधान को चैलेंज कौन कर रहा है, ये देखने की बात है। सुचारिता, संविधान को चैलेंज कौन कर रहा है? मैं देखिए शोएब जमाई जी मैं बता दूं, शोएब जमाई जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस देश में सर्वधर्म संभाव है, यहाँ पर हर धर्म का सम्मान है और उस सम्मान के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हम आज भी जब स्टूडियो में बैठे हैं, हम बड़े ही बहस करते हो, हम अलग अलग धर्म के लोग बैठे हैं स्टूडियो में, लेकिन जब बहस खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम गले मिलकर, आप भी तो कितनी बार आए हैं स्टूडियो में महाभारत के लिए, उसके बाद हंसी मजाक होता है, गले मिलते हैं। तो यही है भारत, यही भारत है। और उस सोच में कट्टरता वाली सोच को जो लोग बढ़ावा देते हैं, कई ऐसे हैं जो गले नहीं मिलते हैं डिबेट के बाद भी। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उस कट्टर सोच से बहुत नुकसान है देश को, बहुत नुकसान है। शिवम वांट्स टू मेक अ पॉइंट। शिवम आ रही हूं, एक बार शोएब जी आ रही हूं, पहले शिवम देखिए, जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे, मैं आपकी बात नहीं, शोएब भाई रुक जाओ, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। डिबेट के बाद रुक जाइए ना, डिबेट, अरे भैया रुक जाइए प्लीज, मैं अपने टाइम में पॉइंट, ठीक है शोएब जी। आपने तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि डिबेट के बाद सब हाथ मिला के गले मिलकर ही जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप उस शोएब से बात कर रही हैं जिसने लाइव कैमरे पर जूता निकाल लिया था। अब इनसे आप गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगी तो बताइए कैसे चलेगा? इनको थोड़ी ना समझ में आनी है ये बात, तो ये तो नहीं समझते इस बात को, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं और आगे भी समझता रहूंगा, लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं है। तो जब आप बार बार, फाजिल खान साहब, मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा था, आप कहते हैं प्रतिकार क्यों नहीं होना चाहिए? प्रतिकार अब होना ही चाहिए, ये जरूरी है। और इंपॉर्टेंट बात एक और मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात ये बार बार कहा जा रहा है कि संविधान से चलेगा या हिंदू धर्म से, हिंदू राष्ट्र से चलेगा, भाई ये देश संविधान से चलता था, है और आजीवन चलेगा। हिंदू 80% हो, 90% हो, 95% हो, 5% में कोई भी अगर है ना, उसको जीवन भर, आजीवन, 1000 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ये एक रियलिटी इस देश ने अभी देखी है कि 75% होते ही प्रार्थना में हाथ जुड़ने बंद हो गए। ये कहता है कि 80% पे कहीं ना कहीं शरिया में हम पहुंचेंगे। धर्मेंद्र जी, हिंदुत्व के साथ और हिंदुइज्म के साथ और हिंदुस्तान में जो है वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही शरिया की तरफ धर्मेंद्र जी से पूछ लेती हूं, नहीं चलेगा। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे सीधे ये सवाल पूछ रही हूँ, धर्म के नजरिए से नहीं पूछ रही, एक सियासतदान के नजरिए से पूछ रही हूँ। भाई आपकी भी सरकार यूपी में रही है, वहां पर आपके नेता ने ट्वीट भी किया है कि ये सब अगर होगा तो यहाँ निवेश का क्या होगा। आप सोचिए, अगर किसी भी मॉल में या किसी भी जगह पर अगर वहां पर धर्म युद्ध छिड़ जाएगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा, चल नहीं मैं चालीसा पाठ पढ़ूंगा, तो यहाँ ये इस राज्य के लिए, उस देश के लिए खराब है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ट्वीट करके बताया कि इस तरह के माहौल से कोई निवेश नहीं आएगा, उससे प्रदेश का विकास नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, गलत चीज है। उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं कह रहा हूं कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग किसी भी धर्म के हों, अगर प्रदेश में आ गए, कुछ अस्थिरता फैला रहे हैं, कुछ कियोस क्रिएट कर रहे हैं, तो मॉल में नमाज गलत है ना? नहीं, बिल्कुल नमाज गलत है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। नहीं क्यों नहीं बता सकते? नहीं क्यों नहीं बता सकते? मॉल में नमाज गलत है कि नहीं? मॉल में चालीसा पाठ गलत है कि नहीं? ये पूछ लेती हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। ये पूछ लेती हूँ, उल्टा पूछती हूँ, मॉल में चालीसा पाठ गलत है? मेरी बात सुन लीजिए। वो शायद आप बोल दें, बात सुन लीजिए। हाँ, मैं वो शायद आसानी से बोल देंगे। आप मॉल में चालीसा पाठ गलत है? आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। नहीं, एक मिनट, मैं उनसे पूछ रही हूँ, मॉल में चालीसा पाठ गलत है? चालीसा पाठ गलत है, वो गलत है। सुन लीजिए, वो गलत है। मॉल में नमाज गलत नहीं कह सकते, चालीसा पाठ गलत है। नमाज गलत है, गलत नहीं पता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। धर्मेंद्र जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। दो धर्म या 3 धर्म या 4 धर्म के किसी की लोग हों, चाहे हनुमान चालीसा पढ़े हो, चाहे नमाज पढ़े हो, वो तब तक गलत नहीं है जब तक उसको किसी की आपत्ति ना हो। अगर किसी को आपत्ति है ना भाई, वहां अगर किसी को आपत्ति है तो बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस में आप ये नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं कर सकते भाई। आपत्ति है कि नहीं? आपका मेट्रो में मैंने देखा है, मेट्रो में मैंने देखा है धर्म गुरु अपनी माला निकाल के जपते हैं, मैंने देखा है नमाज पढ़ते हैं। अगर वहाँ कोई कहेगा भैया मत पढ़ो, आप चिल्लाना शुरू कर दोगे तो गलत है। एक बात बताइए, नमाज को कैसे डिफेंड किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि वो धर्म गुरु माला निकाल कर जपते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कोई वहाँ पर ताबीज लेकर भी कोई फूकेगा तो कोई गलत नहीं कहेगा उसे? कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि वो अपनी पर्सनल स्पेस में कर रहा है सर, वो पर्सनल स्पेस में कर रहा है। लेकिन जब आप जगह घेर कर कुछ करेंगे तो लोगों को आपत्ति हो सकती है ना। दोनों को इक्वेट कैसे कर रहे हैं आप? जब तक किसी को आपत्ति नहीं तब तक बिल्कुल ठीक है, अगर आपत्ति है तो ठीक नहीं है। आपत्ति का मतलब नहीं है, सरकार ने या फिर मॉल प्रशासन ने अगर एक कानून बनाया हुआ है
तो आप वहां नहीं पढ़ सकते। मतलब जब तक मैं आपको डंडा मारूंगा ही नहीं, आप उठ के भागेंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, कानून में कोई चीज होती है ना।